प्रश्न नंबर 51 है दोस्तों, कह रहा है कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। ठीक समय पर, ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन देख लीजिए, क्या कर्म है, बी कह रहा है करण होगा, सी कह रहा है कि संप्रदान होगा, डी कह रहा है कि अधिकरण होगा। तो 51 में क्या होगा दोस्तों, तो आप लोग बताइए, ठीक समय पर आ जाना। तो अभी हमने बताया था कि अधिकरण में क्या होता है, तो में और पर होता है। यहाँ पर शब्द आया हुआ है, कर जो कारक है वहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे आप लोग, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, अधिकरण में क्या आएगा, तो में पर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ठीक समय पर आ जाना, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों, तो अधिकरण कारक, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। सम्मान में, ठीक है दोस्तों, में भी क्या हो जाएगा, तो अधिकरण मैंने पहले ही बताया था। और ऑप्शन भी देख लीजिए, यहाँ पर अधिकरण दिया हुआ है, कर्ता दिया हुआ है, कर्म दिया हुआ है, संप्रदान। तो अधिकरण में क्या हो जाएगा, तो में और पर क्या हो जाएगा, तो अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर प्रश्न भी हमारा क्या पूछ रहा है, तो सम्मान में पूछ रहा है, तो सम्मान में क्या हो जाएगा, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 52 का क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से क्या सीखे, अधिकरण में दोनों में क्या रहेगा, में भी हो सकता है और पर भी हो जाएगा। ठीक है, में का एग्जाम्पल यहाँ है, पर का उदाहरण जो है यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। कह रहा है कि वह बहुत अच्छा लड़का है, वह कौन सा सर्वनाम है वह। ठीक है दोस्तों, वह कौन सा सर्वनाम है, वह बहुत अच्छा लड़का है, ये एग्जाम्पल है हमारा। ठीक है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। तो 53 में क्या हो जाएगा दोस्तों, 53 नंबर प्रश्न का, वह लड़का बहुत अच्छा है, यानी कि निश्चय है। ठीक है दोस्तों, निश्चित किसी लड़के के बारे में बताया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 54 हमारा कह रहा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, सर्वदा, सर्वत्र, इतना या गलत। ठीक, 54 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो परिमाण में क्या हो जाएगा दोस्तों, पूछा जाएगा कि चावल कितना है, तो बताएगा इतना चावल है, इतना ये सामान को, इतना दाल है। तो जहाँ पर भी परिमाणवाचक शब्द की बात किया जाए दोस्तों, तो एग्जाम्पल सारे ऑप्शनों के हिसाब से देखा जाए तो 54 में जो सी ऑप्शन दिया गया है, इतना शब्दों किसके अंतर्गत आएगा, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सर्वत्र की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ये तो स्थान के बारे में, सर्वदा और जो गलत शब्द दिया गया ये तो कोई परिमाण से मिलता जुलता है ही नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 54 में ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है हमारे दोस्तों, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। राम सीता से, ठीक है, अब जहां पर से आ जाएगा दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते हैं कि दो ही चीज बन सकता है, या तो अपादान बनेगा या तो करण कारक बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, या अपादान कारक होगा, संप्रदान होगा, संबंध होगा। ठीक है, तो डी और सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सीधे इसे आप लोग हटा दीजिए, बचा राम सीता से सुंदर है। ठीक है दोस्तों, करण में क्या होता है, तो कोई एक साधन रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए दोस्तों, तो कोई एक साधन, जैसे ये राम ने चाकू से फल काटा, यहाँ चाकू क्या हो जाएगा, तो करण कारक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार को कोई एग्जाम्पल में साधन का कोई उपाय नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोगों को क्या हो जाएगा, तो करण कारक नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग किस पे चले जाएंगे, तो अपादान कारक की तरफ चले जाएंगे, जहाँ पर भी सुंदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो अपादान कारक हो जाएगा। तो राम सीता से सुंदर है, इसमें कौन सा कारक होगा, तो अपादान कारक होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सा सवाल दिया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि 2018 के वीडियो एग्जाम में पूछा गया है, से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है। ठीक है, तो अपादान से, करण से, संप्रदान से, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि अधिकरण से। ठीक है दोस्तों, तो से किस में लगा रहा था, अभी हमने बताया, या तो करण में लगेगा या तो अपादान में लगेगा। ठीक है, तो से या के द्वारा, से या के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चाकू के द्वारा या चाकू से उसने फल को काटा, यहाँ पर किसी साधन का क्या है, तो ये व्यवहार बता रहा है। ठीक है दोस्तों, किसी साधन का यहाँ पर तो समावेश हो रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, तब हमारा करण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो करण कारक हो जाएगा, यानी 56 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 देख लेते हैं दोस्तों, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। अपादान कारक होगा, करण कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, या कर्ता कारक होगा। तो 57 में क्या हो जाएगा दोस्तों, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे में राधा के लिए। ठीक दोस्तों, तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए में किस में आ जाएगा दोस्तों, तो संप्रदान, यानी 57 में क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। संप्रदान के लिए होता है, तो के लिए हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, तो आप सभी लोग पुलिंग की पहचान करना जानते ही होंगे दोस्तों। ठीक है, क्या आय पुलिंग है, व्यय पुलिंग है, नहर पुलिंग है, या लहर पुलिंग है। तो 58 में 58 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जो पुलिंग शब्द की बात किया जाए दोस्तों, तो एकमात्र इसमें शब्द है जो व्यय। ठीक है दोस्तों,
इसमें क्या है तो पुल्लिंग शब्द दिया हुआ है, उसने बहुत सारा पैसा व्यय किया। ठीक है दोस्तों, लहरें उठी, नहरों में पानी आ गई। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या हो जाएगा तो स्त्रीलिंग, जबकि व्यय क्या है तो यहाँ पर पुल्लिंग है। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यानी कि स्त्रीलिंग नहीं है तो दोस्तों एक ऐसा शब्द होगा जो कि पुल्लिंग होगा चारों ऑप्शन में से। तो 59 में क्या, झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा या निराशा? तो 59 में ऐसा कौन सा शब्द है दोस्तों कि जो कि पुल्लिंग होगा, यानी कि स्त्रीलिंग नहीं होगा तो मतलब पुल्लिंग। तो कौन सा है दोस्तों, तो झुरमुट। क्या हो जाएगा दोस्तों, झुरमुट जो शब्द है वो स्त्रीलिंग नहीं है। प्रश्न नंबर 60 है दोस्तों, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताना है। ठीक है, क्या बताना है दोस्तों, पुल्लिंग शब्द आप लोगों को बताना है। चलिए हम लोग ऑप्शन इसका देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। सरसों दिया हुआ है, मकई दिया हुआ है, सारस दिया हुआ है, मूंग दिया हुआ है। तो पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इन सब में पुल्लिंग बताना। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं तो हम यहीं पे लिख भी दे रहे हैं कि पुल्लिंग। ठीक है, तो पुल्लिंग क्या है तो इसमें से सारस जो है वो पुल्लिंग शब्द है। सारस क्या है तो पुल्लिंग शब्द है। बाकी जो सरसों है, मकई है, मूंग है, जो अनाजों के हैं, ये सब क्या है तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। 61 हमारा, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। रत्न, मोती, नकल, बचपन, किसमें पुल्लिंग शब्द नहीं है? प्रश्न नंबर 61 है दोस्तों। तो 61 का जो शब्द है नकल, उसने नकल की। ठीक है दोस्तों, नकल की यानी कि यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। यानी कि 61 का क्या करेंगे तो हम ऑप्शन नंबर सी सही जवाब करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 62 देख लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक लिंग का परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? चाचा, बहन, कोयल, भैंस। तो किसका एक ऐसा जो लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है दोस्तों, तो वो शब्द है कोयल के। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 62 में ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं? संश्लिष्ट, विश्लिष्ट या श्लिष्ट? तो क्या बोलते हैं दोस्तों, तो 63 में ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। संज्ञाओं के साथ आने वाले जो विभक्तियां होती है उसे विश्लिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं तो विश्लिष्ट कहते हैं। ऋषि का स्त्रीलिंग है, प्रश्न नंबर 64 है दोस्तों। क्या होगा, ऋषि होगा, ऋषि पत्नी होगा, ऋषिका होगा या ऋषि होगा? ठीक है दोस्तों, तो ऋषि का जो स्त्रीलिंग है दोस्तों वो क्या हो जाएगा तो 64 में हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ऋषिका। ठीक है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? ये थोड़ा सा टफ प्रश्न है दोस्तों, ये पीजीटी उजीटी के लायक भी है। देखिए 2005 में पीजीटी में पूछा था, पूर्वी हिंदी में, पश्चिमी हिंदी में, राजस्थानी हिंदी में या पहाड़ी हिंदी में। तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना, ठीक है दोस्तों, कहाँ पर नहीं होता है ने का प्रयोग? तो 65 में क्या हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। पूर्वी हिंदी में ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 60 है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ठीक, तो ऐसा 3 ऑप्शन होगा जो कि स्त्रीलिंग होगा और एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि स्त्रीलिंग नहीं होगा। तो चलिए उस ऑप्शन को पहचानिए कि कौन सा इसमें से स्त्रीलिंग नहीं है। सुबह, दोपहर, साँझ। ठीक, तो जहाँ पर टाइम एकदम फिक्स दिया रहेगा सुबह, दोपहर, शाम, तो ये सब क्या है तो हमारा स्त्रीलिंग है। जबकि दिन पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा तो पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पुल्लिंग हो जाएगा। और बाकी सुबह, शाम, दोपहर ये सब पूछेगा तो ये सब शब्द क्या है तो स्त्रीलिंग है। ठीक है दोस्तों, चलिए कारक के भेद हैं, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों। कारक के भेद आप लोगों को बताना है कि कितने प्रकार के होते हैं या कितने भेद होते हैं। तो कितने हैं दोस्तों, तो 8 हैं। सभी लोग जानते हैं, कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है और सभी है। अपादान संबंध है, अधिकरण है, संबोधन है। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है तो कारक के पहचान है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है दोस्तों। रोटी, पूड़ी, पानी, नदी। तो नदी, अब बताइए दोस्तों 68 नंबर में क्या सही जवाब हो जाएगा? तो पानी दोस्तों क्या है तो पुल्लिंग शब्द होता है, यानी कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आएगा। जबकि रोटी, पूड़ी, नदी क्या है तो स्त्रीलिंग ही है। ठीक है दोस्तों, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं या 2 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं या 5 प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों हिंदी भाषा में बात किया जाए दोस्तों तो केवल ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। जबकि संस्कृत में क्या हो जाता है तो ये 3 प्रकार के हो जाते हैं, जहाँ पर नपुंसक लिंग का भी समावेश हो जाता है। यानी कि संस्कृत में जब पूछेगा वचन कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार का बताना होगा, लेकिन हिंदी में पूछेगा दोस्तों तो ये 2 प्रकार का वचन होता है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग या उभयलिंग? तो 70 में बताइए दोस्तों कि दही क्या है? तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो दही शब्द वो पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, तो पुल्लिंग के अंतर्गत। यानी कि 70 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु या संकल्प? तो स्त्रीलिंग बताना है इसमें से।
तो 71 में क्या हो जाएगा दोस्तों, जो मृत्यु है वो स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है दोस्तों, मृत्यु क्या है तो स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 72 है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, सुंदरता में संज्ञा है, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो सभी लोग बता सकते हैं दोस्तों कि सुंदरता में कौन सी संज्ञा है, तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई किसी प्रकार का डाउट है तो बताइएगा जरूर दोस्तों। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 72 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। मित्र का भाववाचक है, बंधुता है, मित है, मित्रता है या शत्रुता है। तो बताइए दोस्तों कि 73 में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मित्र का भाववाचक होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मित्रता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 77 है, सो है प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो संबंधवाचक हो जाएगा। एक आसान सा प्रश्न था दोस्तों। तो 74 में हम लोग किस पर ऑप्शन सही करेंगे, तो सी ऑप्शन सही करेंगे। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, दया है, निर्धनता है, बुढ़ापा है या दुर्घटना है। तो 75 में आप लोग बताइए दोस्तों कि क्या सही सवाल। तो बुढ़ापा की बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें क्या है, तो पुल्लिंग शब्द होगा। क्या होगा दोस्तों, तो पुल्लिंग शब्द होगा। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस कारक का है, संप्रदान कारक का है, अपादान कारक का है, संबंध कारक का है या अधिकरण कारक का है। तो 76 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो संप्रदान कारक किसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 77 देख लेते हैं दोस्तों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मोटा मोटी, धोबी धोबिन, दाता दानी, तेली तेलिन। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है। तो धोबी का बताइए क्या होगा, धोबिन होता है कि नहीं, मोटा का मोटी होता है या नहीं, दाता का दानी होता है कि नहीं। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो 77 में क्या हो जाएगा, तो एक ऑप्शन सीधे दाता का दानी नहीं दात्री होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा जोड़ा है कि जो सही सुमेलित नहीं है। मोटा का मोटी होगा, धोबी का धोबिन होगा, तेली का क्या होता है, तो तेलिन भी होता है। इन सबको भी याद करते लीजिए। प्रश्न में केवल ये भी पूछ सकता है कि तेली का स्त्रीलिंग बताइए, तो क्या होगा, तेलिन। धोबी का क्या होगा, तो धोबिन। मोटा का क्या होगा, तो मोटी होगा। कौन सा स्त्रीलिंग है, प्रश्न नंबर 78 में पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सा स्त्रीलिंग है, मित्र, उपहार, सूचना, अध्याय। तो 78 में नंबर में क्या आ जाएगा दोस्तों, तो जो सूचना शब्द है वो किसके अंतर्गत आएगा, तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा, जबकि मित्र, उपहार, अध्याय इन सब क्या आएंगे, तो पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। किसके अंतर्गत, तो पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न नंबर 79 है, संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध है, धन धनिक, सुख सुखी, दिन दैनिक, बंगाल बंगाली। ठीक है दोस्तों, तो संज्ञा से बना विशेषण है, तो कौन सा इसमें अशुद्ध है, यानी कि 3 तो सही सही होगा, एक ही ऐसा होगा कि जो गलत होगा। तो 79 में क्या आ जाएगा दोस्तों, तो धन का धनिक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, धनवान हो जाएगा। सुख का सुखी होगा, दिन का दैनिक होगा, बंगाल का क्या होगा, तो बंगाली होगा। चलिए निम्न 80 नंबर में क्या कर रहा है, पुल्लिंग शब्द बताना है, घास, आय, व्यय, नह। तो 80 नंबर में क्या आ जाएगा दोस्तों, तो इससे पहले भी हमने प्रश्न में आ चुका है, वहां पर क्या था, तो पुल्लिंग पूछा था वहां पर भी, तो उसमें भी ऑप्शन व्यय ऑप्शन दिया हुआ था। तो 80 में हम लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब करेंगे। प्रश्न नंबर 81 है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का, सूची पत्र, किताब, संसद, गंगा। प्रश्न नंबर 81 है, तो सूची पत्र जो दिया गया है ये क्या हो जाएगा, तो हमारा पुल्लिंग शब्द दिया हुआ है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है, क्या होगा दोस्तों, कर्म कारक के लिए। तो 82 में क्या होगा, ने होगा, के लिए होगा, से होगा या को होगा। तो कर्ता ने कर्म को किस में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि 82 का क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी करेंगे। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र या राष्ट्रीयता। तो 83 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रीयता। को और के लिए किस कारक का चिन्ह होता है, तो जहां पर के लिए कारक होगा दोस्तों वहां पर क्या हो जाएगा, तो संप्रदान हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 हो गया दोस्तों। प्रश्न नंबर 85 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इस वाक्य का कारक बताइए। कर्ता कारक होगा, करण कारक होगा, संप्रदान कारक होगा या कर्म कारक होगा। तो लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को, ठीक है दोस्तों, तो 85 में क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्म कारक। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कर्म कारक सही जवाब हो जाएगा। हरियाली है, क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या विशेषणवाचक संज्ञा।
तो 86 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हरियाली जहाँ पर होगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो भाव प्रकट होगा, यानी कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों। 86 में हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही करेंगे। प्रश्न नंबर 87 है दोस्तों, आप लोगों के सामने कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ। वाहन, रूढ़, सत्ताधीश, गंगाजल, रेखाचित्र। तो 87 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाहन पर आरूढ़। तो दोस्तों अधिकरण क्या हो जाएगा, वाहन आरूढ़ सही जवाब हो जाएगा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है। 88 नंबर, दाती होगा, दात्री होगा, या दात्री होगा, या यात्री होगा। तो 88 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। दाता का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो दात्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 89 है दोस्तों, कह रहा है कि वीर का स्त्रीलिंग है। वारांगना, वीरगति, वीरांगना, या वीरवाती। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, पर आ गया दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 91 दोस्तों, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द किसमें होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए ही दे दिया है, बुढ़ापा। उसके बाद हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। बुढ़ापा एक ऐसा शब्द है जो कि पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्रश्न नंबर 92, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ये तो सही बात है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, ये भी सही बात है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, और डी कह रहा है संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। वाह वाह। तो 92 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। संस्कृत में जो है हिंदी की तरह 2 लिंग नहीं होते हैं, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। साधु का स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 93, क्या साधुनी होगा, साध्वी होगा, साधु आइन होगा, या साधु बाइन होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो साध्वी हो जाएगा, यानी कि 93 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित इकारांत शब्दों में से एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। पानी, नदी, रोटी, बकरी। तो शब्दों में एक पुल्लिंग शब्द है, उसे चयनित करने के लिए कह रहा है। तो 94 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। इकारांत शब्द में एक शब्द जो है कि पुल्लिंग दिया हुआ है। रोटी हो, पूरी हो, बकरी हो, नदी हो, ये सब क्या है, तो स्त्रीलिंग है, जबकि पानी क्या है, तो पुल्लिंग शब्द होता है। मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से कारक है। तो संप्रदान, काम से जा रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया है, तो यहाँ साधन दिया हुआ है। 95 में क्या हो जाएगा, तो दोस्तों करण कारक हो जाएगा। संज्ञा का प्रकार नहीं है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, देशवाचक। तो सभी लोग जानते हैं संज्ञा का कौन सा प्रकार नहीं होगा दोस्तों, तो देशवाचक जो है वो संज्ञा का प्रकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 97 देख लेते हैं। कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा पशु पक्षी, गुण दोष, दिशाएं, आभूषण। तो 97 में क्या आ जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, गुण और दोष। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। सौदेश्यता, उपयुक्तता, और शुद्धता, या क्रमबद्धता। तो 98 में क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 है दोस्तों, कह रहा है हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया, या सर्वनाम। तो 99 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्रिया के आधार पर शब्दों का जो है लिंग का निर्धारण किया जाता है। किसके आधार पर दोस्तों, तो क्रिया के आधार पर, जो कि यूपी टेट एग्जाम 2013 के फर्स्ट पेपर में यह पूछा गया था। प्रश्न नंबर 100 है दोस्तों, कारक के कितने भेद होते हैं। तो कितने होते हैं दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, 8 कारक होते हैं।